इस दोपहर के पवित्र समय में मैं आपके सामने झुकता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुबह से अब तक सुरक्षित रखा है, मेरी सांसों की रक्षा की है और मुझे जीवन का उपहार दिया है। हाँ प्रभु, आप ही मेरे जीवन का सहारा है, आप ही मेरी शक्ति है और आप ही मेरी शांति है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु। हे प्रभु, जब ये दोपहर का समय आता है तो मेरा मन कभी थक जाता है, कभी परेशान हो जाता है, कभी डर और चिंता से भर जाता है। परंतु जब मैं आपकी उपस्थिति को याद करता हूं तो मेरा बोझ हल्का हो जाता है, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है और मेरी आत्मा आपके प्रेम से तरोताजा हो जाती है। धन्यवाद प्रभु कि आप हर समय मेरे साथ हैं, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात, आप कभी नहीं छोड़ते, आप कभी त्यागते नहीं। प्रभु, इस दोपहर में अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां और अपने सारे बोझ आपके चरणों में रखता हूं। मैं जानता हूं कि आप ही मेरे बोझ उठाने वाले हैं, आप ही मेरे शांति देने वाले हैं, आप ही मेरे उद्धार करता है। प्रभु, मुझे विश्वास है कि जब मैं पुकारता हूं तो आप सुनते हैं, जब मैं रोता हूं तो आप सांत्वना देते हैं, जब मैं गिरता हूं तो आप मुझे उठाते हैं और जब मैं अकेला होता हूं तो आप मुझे अपनी उपस्थिति से भर देते हैं। धन्य है आपका नाम, हे यीशु। हे प्रभु, इस दोपहर में उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो निराश हैं, जिनके घरों में शांति नहीं है, जिनके दिलों में दर्द है। प्रभु, क्या आप उन्हें छू नहीं सकते? क्या आप उन्हें चंगा नहीं कर सकते? हां प्रभु, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लहू में सामर्थ्य है, आपके नाम में चंगाई है और आपके वचनों में जीवन है। मैं आपसे विनती करता हूं कि हर एक दुखी व्यक्ति को आप शांति दें, हर एक बीमार को आप स्वस्थ करें और हर एक निराश आत्मा को आप आशा दें। प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु यीशु, दोपहर का यह समय हमें आपकी क्रूस की याद दिलाता है। हाँ प्रभु, दोपहर के समय ही आपने अपना लहू बहाया, आपने अपने हाथ, अपने पांव और अपनी देह हमारे लिए दे दी, आपने हमारे पापों का बोझ उठा लिया। हे यीशु, जब मैं इस बलिदान को याद करता हूं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, मेरा दिल टूट जाता है और मेरी आत्मा आपके सामने झुक जाती है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे बचाया, आपने मुझे क्षमा किया और आपने मुझे नया जीवन दिया। हे प्रभु, आपका नाम सदा सदा महिमान्वित हो। हे प्रभु, इस दोपहर मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आप जानते हैं कि हमें किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है, हमारे घर में क्या समस्याएं हैं, हमारी जिंदगी में कौन कौन सी लड़ाइयां हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि आप सब जानते हैं और आप सब कर सकते हैं। प्रभु, हमें शांति दें, हमें बरकत दें, हमारे घर को प्रेम और आनंद से भर दें और हर एक काम में हमें विजय दें। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आपका हाथ हमारे ऊपर है और आपकी दया हमें घेरे हुए है। हे प्रभु, इस दोपहर में उन लोगों को आपके चरणों में रखता हूं जो रास्ता भटक गए हैं, जो पाप में गिर गए हैं, जो अंधकार में भटक रहे हैं। प्रभु, कृपा करके उन्हें वापस लाएं, उन्हें अपनी ज्योति में खड़ा करें और उन्हें पाप से छुड़ाएं। हे प्रभु, आपके बिना कोई भी जीवन नहीं है, आपके बिना कोई भी शांति नहीं है, आपके बिना कोई भी उद्धार नहीं है। प्रभु, मैं आपसे दया की विनती करता हूं, अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढ लीजिए और उन्हें अपने पास ले आए। हे अच्छे चरवाहे, हे प्रभु, दोपहर का यह समय थकावट का होता है, परंतु जब मैं आपके वचनों पर मनन करता हूं तो मैं नया हो जाता हूं। जब मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं तो मेरा बोझ हट जाता है और जब मैं आपके प्रेम का स्वाद चखता हूं तो मेरी आत्मा ताजा हो जाती है। धन्यवाद प्रभु कि आप हर समय मेरा सहारा बनते हैं। धन्यवाद कि आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपकी आत्मा मुझे शक्ति देती है और धन्यवाद कि आप हमेशा मुझे मार्ग दिखाते हैं। हे प्रभु, मैं आपको दंडवत करता हूं। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर में उन सभी को आपके चरणों में सौंपता हूं जो मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, जो आपके नाम को पुकार रहे हैं। प्रभु, उन्हें निराश मत होने देना, उनके आंसू पोंछ देना, उनकी समस्याओं का हल निकाल देना, उनके घरों में शांति भेज देना और उनके दिलों को आनंद से भर देना। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप उनकी सुनते हैं, आप उन्हें आशीष देंगे और आप उनके जीवन में चमत्कार करेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती और आपका प्रेम सदा बना रहता है। हे प्रभु, इस दोपहर में घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन आपका है, मेरा परिवार आपका है, मेरी नौकरी, मेरा कारोबार, मेरे स्नेह, मेरे लक्ष्य, सब कुछ आपका है। प्रभु, मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में रखता हूं और मैं चाहूं कि आपकी इच्छा मेरी इच्छा से बढ़कर पूरी हो, आपका राज्य मेरे जीवन में आए
और आपकी शांति मेरे घर में राज करे। हे प्रभु, यही मेरी दोपहर की प्रार्थना है। आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं और तेरे पवित्र आत्मा से विनती करता हूं कि जब मैं उपवास के रहस्य और आशीष को समझाऊं, तब ये केवल शब्द न रहे, बल्कि तेरी आत्मा की आग से भरे हुए जीवित वचन बने। हाँ प्रभु, मैं जानता हूं कि उपवास के बिना न खाने का नाम नहीं है, बल्कि यह तो आत्मा और शरीर की गहरी भक्ति है। प्रभु यीशु, जब तू पृथ्वी पर था, तूने भी 60 दिन का उपवास किया था और शैतान की हर परीक्षा पर विजय पाई थी। तो क्या मैं, जो तेरे लहू से खरीदा गया हूं, उपवास से दूर रह सकता हूं? नहीं प्रभु, मैं तेरे वचनों को पकड़ता हूं और समझता हूं कि उपवास आत्मा को बल देता है और शैतान की जंजीरों को तोड़ देता है। उपवास क्यों जरूरी है? हे पिता, जब मैं तेरे सामने रोता हूं, उपवास करता हूं, तो मेरा शरीर कमजोर होता है, लेकिन मेरी आत्मा प्रबल होती है। क्या यही तेरी योजना नहीं है कि जब शरीर टूटे तब आत्मा जी उठे? हाँ प्रभु, उपवास मुझे सिखाता है कि रोटी से ही मनुष्य जीवित नहीं रहेगा, बल्कि तेरे मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। कितनी बार मैंने देखा है प्रभु कि जब मैं उपवास करता हूं, मेरी आंखें नम्र हो जाती हैं, मेरा घमंड टूट जाता है और मैं तेरे सामने सच्चे दिल से झुक जाता हूं। यही तो तेरी इच्छा है ना, कि हम केवल दिखावे का उपवास न करें, बल्कि आत्मा से उपवास करें, आंसुओं से, दीनता से, सच्चे पश्चाताप से। उपवास की सामर्थ्य है यीशु। जब मैं उपवास करता हूं, तो मैं केवल भोजन से नहीं, बल्कि हर उस चीज से दूर होता हूं जो मुझे तुझसे अलग करती है। मोबाइल, मनोरंजन, आलस्य। हाँ प्रभु, उपवास का अर्थ है अपने दिल को खाली करना ताकि तेरे आत्मा से भर सके। क्या यह सच नहीं है प्रभु कि उपवास जंजीरें तोड़ता है, बीमारी पर विजय देता है, कर्ज से छुटकारा लाता है, घर परिवार में शांति लाता है? हाँ प्रभु, मैं गवाही देता हूं कि जब मैंने सच्चे दिल से उपवास किया, तूने मेरी पुकार सुनी और मेरे जीवन में वह किया जो असंभव था। उपवास और नम्रता पिता, उपवास मुझे याद दिलाता है कि मैं धूल हूं। हाँ, मैं कुछ भी नहीं हूं, पर जब मैं नम्र होकर तेरे चरणों में बैठता हूं, तेरी उपस्थिति मुझे भर देती है। कितनी बार मैं सोचता हूं, हे प्रभु, क्या तू मेरी सुनता है? और तू मुझे याद दिलाता है कि उपवास मेरे दिल को तोड़ता है ताकि तू उसे नया बना सके। हाँ, उपवास नम्रता का मार्ग है। यह मेरे घमंड को जलाता है, मेरे पापों को मिटाता है और मुझे तेरे करीब लाता है। उपवास और चंगाई प्रभु यीशु, तूने कहा था यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। हाँ प्रभु, शैतानी बंधन, जादू टोना, बीमारियां, दुख, गरीबी सब तेरे नाम से और उपवास की प्रार्थना से टूट जाते हैं। हे प्रभु, कितनी बार लोगों ने गवाही दी है कि जब उन्होंने उपवास किया, कैंसर ठीक हो गया, बांझ औरत ने बच्चा पाया, टूटे हुए रिश्ते जुड़ गए और कर्ज का बोझ हट गया। क्या यह तेरी सामर्थ्य नहीं है प्रभु? उपवास केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, यह तो तेरे चमत्कारों की कुंजी है। उपवास हमें क्यों करना चाहिए? एक व्यक्तिगत पुकार है स्वर्गीय पिता। जब मैं तेरे सामने रोता हूं, मुझे समझ आता है कि उपवास आत्मा की पुकार है। हाँ, जब मैं उपवास करता हूं, तो मैं कहता हूं, पिता, मैं तुझसे ज्यादा भूखा हूं। यीशु, मैं तुझसे ज्यादा प्यासा हूं। पवित्र आत्मा, मैं तुझसे ज्यादा चाहता हूं। क्या यही कारण नहीं है कि उपवास करना चाहिए? क्योंकि उपवास मेरी आत्मा को पवित्र करता है और तेरे करीब लाता है। प्रार्थना है प्रभु यीशु, आज मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने हमें उपवास का वरदान दिया। हाँ, उपवास हमें पवित्र करता है, हमें नम्र बनाता है, हमें सामर्थ्य देता है और हमें तेरे दिल के करीब ले आता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर वह व्यक्ति जो ये प्रार्थना पढ़ रहा है, उसके जीवन में उपवास की आग जल जाए। हाँ, वे केवल खाने से ही उपवास न करें, बल्कि पाप से, गुस्से से, लालच से, वासनाओं से भी उपवास करें। यीशु उनकी आत्मा को उठा, उनके बंधनों को तोड़, उनकी बीमारियों को चंगा कर और उनकी गरीबी को आशीष में बदल दे। धन्यवाद पिता कि तूने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद यीशु कि तू हमारे उपवास को देखता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तू हमें सामर्थ्य देता है। आमीन।